बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ी। आज 4 मई है और दिन है पीर का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के 2 केसेस थे और इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो मरकज़ी अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और 7 मई को उसके ऊपर समाअत होगी। इमरान खान की सज़ा मुअत्तली का जो केस था, जो मामला था, जो दरख्वास्त थी, उसको मुस्तरद किया गया है। ये मामले के ऊपर तफसील से बात करेंगे और इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा ने कल मंगल के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ट्वीट किया है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में उनकी अहम मुलाकातें भी हुई हैं, उस मामले के ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही साथ ईरान और अमेरिका की जो जंग है वो एक बार फिर शुरू होने का इम्कान है, क्योंकि अमेरिका ने आज से यानी पीर से ईरान के जो आबनाए हरमज़ है उसको खुलवाने के लिए अटैक्स करने का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ जो इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट मामला है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का, जिस हवाले से अफसार आलम साहब ने मोहसिन नकवी के ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। मोहसिन नकवी का उसके ऊपर जवाब आ चुका है। शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई थी और अब शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की मुलाकात हुई है। ये मामला है क्या, मोहसिन नकवी से मुस्लिम लीग नून को क्या मसला है, इसके ऊपर भी ज़रा तफसील से बात करेंगे। आगाज़ में इमरान खान के जो केसेस हैं, ज़ाहिर अदालतों में नहीं लग रहे, अदालतें पैक्ड हैं। अदालतों में केसेस हों भी तो लोगों को पता होता है कि उसका क्या फ़ैसला आएगा। इमरान खान का जो एक दरख्वास्त थी सज़ा मुअत्तली की, जो कई अरसे से पेंडिंग थी, नहीं सुनी जा रही थी, उसको और फिर उनकी जो मरकज़ी अपील है 190 मिलियन पाउंड केस में, जिसमें इमरान खान को सज़ा हुई है, उस मामले पे आज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आसिफ ने समाअत की और उन्होंने ये कहा कि आपकी जो मरकज़ी अपील है उसको सुनेंगे और जो सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। ये सिंपल सा मामला है, यानी मरकज़ी अपील जो इमरान खान की इस सज़ा के ख़िलाफ़ है, जो उनको 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर दी गई है, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये अपील मुस्तरद कर देगा और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय आइनी बेंच में जाएगा। और आइनी बेंच में आपको पता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे हुए हैं, वो हुकूमती बेंच कहलाया जाता है। तो वहाँ पर भी यानी मकसद ये है इस समाअत को जल्द मुकर्रर करने का, या अब जो मुकर्रर कर दी गई है उसका मकसद ये नहीं है कि इमरान खान को रिलीफ देना है, बल्कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा देना है। यानी इमरान खान के पास अपील का कोई फोरम ही ना रहे कि हाई कोर्ट से भी उनके खिलाफ फैसला आ जाए और फिर आईनी अदालत में भी उनके खिलाफ फैसला आ जाए और फिर वो किसी और केस में अपील ना कर सके। ये बेसिक मकसद है इस आज की समाअत के अंदर। दूसरा, जो उनका ट्विटर अकाउंट इमरान खान का है उसको बंद करने के हवाले से दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब ताहिर ने वो दरख्वास्त सुनी और उसमें उन्होंने इस मामले पर भी, यानी उन्होंने मामले को लटकाने के लिए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर से जवाब मांग लिया। अब इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से बैरिस्टर गौर का तो ताल्लुक नहीं है। इससे पहले सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी है उन्होंने जवाब दिया था कि इमरान खान का अकाउंट है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उनका ज़ाती अकाउंट है और उसमें ज़ाहिर जो गुफ्तगू होती है उससे इनको प्रॉब्लम होती है। तो अब वो बैरिस्टर गौर को उन्होंने तलब कर लिया है, वो अपना जवाब जमा करवाएंगे और ये मामला भी एक तरह से लटकेगा, क्योंकि कोशिश उन्होंने की पहले ट्विटर से, जो उनकी इंतज़ामिया है कि इमरान खान का वो अकाउंट बंद करें, लेकिन वो नहीं बंद किया और अब वो अदालती फैसले के ज़रिए उस अकाउंट को बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ज़ाहिर है ट्विटर एक ऐसा फोरम है कि जिसमें आज़ादी इज़हार है और आए रोज़ पीटीए ट्विटर अकाउंट्स, मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स या मुख्तलिफ ट्वीट्स के खिलाफ पीटीए को ट्विटर को शिकायत करती है, लेकिन वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। अब अदालती हुक्म का सहारा लिया जा रहा है, देखते हैं कि वो कितना कोई एक्शन इसके ऊपर ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आगे जो हम बात करेंगे वो जो ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाला मामला है उसके ऊपर बात करेंगे। आप ज़ाहिर है पिछली वीडियो में आपने देखा हो तफसील से, और अफसार आलम साहब ने जो मोहसिन नकवी के हवाले से इल्ज़ामात लगाए, बेसिकली मकसद तो यही था, उनका ये नहीं था कि मोहसिन नकवी साहब ने जो एक्शन किया वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, उसमें उनका अफसार आलम साहब का अपना फ्लैट था, तो इस वजह से उनको मोहसिन नकवी साहब के सारे कारनामे याद आ गए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, वो करप्ट भी हैं, वो किसी कंपनी को देना चाहते हैं और वो बड़ा एक संगीन उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे और उसके ऊपर मोहसिन नकवी ने जवाब भी दिया है। कल रात जब पीएसएल का फाइनल हो रहा था लाहौर के अंदर और वो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, तो वहाँ पे उन्होंने फरमाइशी सवालात लिए और उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया और उनका जवाब ये था कि वो इस मामले के ऊपर डट के खड़े हैं और वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम है और इस मामले को वो ना सिर्फ इस बिल्डिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, बल्कि जो जो इसमें
शामिल रहा है 21 सालों में, जिसने इसमें पैसा बनाया है, माल बनाया है, उन सब के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। यानी वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। और बेसिकली ये जो सारा मामला है, अफसार आलम साहब का, ठीक है उनका अपना फ्लैट है और उन्होंने उसका गुस्से का इजहार किया है, लेकिन इसके पीछे जो है वो, चूँकि अफसार आलम साहब जो है नवाज शरीफ के बहुत करीबी समझे जाते हैं, और मुस्लिम लीग नून और मोहसिन नकवी के दरमियान एक सख्त जंग तो एक अरसे से चल रही है। पहले मरीम नवाज़ और मोहसिन नकवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, फिर उनका राजीनामा करवा दिया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो अफसार आलम साहब जो नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी हैं, ये उन्होंने एक कोशिश की है कि उनको, मोहसिन नकवी साहब को मुतनाज़ा बनाया जाए, और ताकि उनका पता साफ़ हो, और मुस्लिम लीग नून जो है उनको, उनकी जो ख्वाहिश है कि मोहसिन नकवी साहब सिस्टम से निकलें, क्योंकि देखा जाए तो हुकूमत नून लीग की है, लेकिन सिस्टम तो सारा मोहसिन नकवी चला रहे हैं। तो ये कोशिश थी, लेकिन उसमें जितने कॉन्फिडेंट मोहसिन नकवी साहब लग रहे थे कल, और जो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं, उससे ये नज़र आता है कि वो उनको पूरी आशीर्वाद हासिल है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हकीकत भी यही है कि मोहसिन नकवी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अफसार आलम साहब क्या कि उनके जो मोहसिन हैं, मसलन जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, लफ्ज़ी गोलाबारी की हद तक ठीक है कि उन्होंने बड़ा डैमेज किया है, और होना तो ये चाहिए कि ये इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं अफसार आलम साहब ने, अगर ये इल्ज़ामात ठीक हैं तो फिर मोहसिन नकवी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये इल्ज़ामात सच्चे नहीं है और अफसार आलम साहब ने झूठ बोला है, तो फिर मोहसिन नकवी को, अफसार आलम को अदालत लेके जाना चाहिए, या उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दोनों तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है। ये सिर्फ कार्रवाई या बातें उसी वक्त सामने आई कि जब अफसार आलम साहब के फ्लैट के ऊपर हमला हुआ। अदरवाइज़ कुछ ही दिन पहले कच्ची बस्तियों को गिराया गया, उसके ऊपर ना किसी ने नोटिस लिया, ना किसी ने बात की, ना वज़ीर-ए-आज़म ने उसको नोटिस लिया। और ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाला मामला है, इसके ऊपर चूँकि बड़े बड़े लोग शामिल थे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर यूरोपीय ममालिक के सफारतकार भी थे, उन्होंने इसके ऊपर अपना एक डिमार्च किया, जिसके बाद ये मामला रोका गया और वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर नोटिस लिया। लेकिन ज़ाहिर है कि ये अफसार आलम साहब को इस बात की तकलीफ़ कम है कि लोगों के घरों में जो पुलिस घुसी है, क्योंकि लोगों के घरों में पुलिस तो एक अरसे से, पाकिस्तानी सियासी कारकुनान के घरों में पुलिस घुसती आ रही है, उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जो यूरोपियन सफारतकार हैं, वो भी आपने देखा कि जिस तरह से ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत यूरोप बात करता है, लेकिन पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई या इलेक्शन चोरी हुआ, उसके ऊपर पहले तो यूरोपीय यूनियन की जो रिपोर्ट थी वही दबा दी गई, और उसके बाद ये जो सारी वायलेशंस होती रही, इसके ऊपर भी वो खामोश रहे। लोगों के घरों में घुसने के ऊपर उन्होंने कोई नहीं दिया, और फिर एक कुदरत का करिश्मा था कि वही यूरोपियन सफारतकारों में के घरों में भी वही पुलिस घुसी, और फिर उनको नज़र आया कि यार ये तो बड़ी ज़्यादती हो रही है, और फिर उन्होंने एहतजाज वगैरह भी किया और वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया। सो मामला ये है कि पूरी कोशिश के बाद भी अफसार आलम साहब की या मुस्लिम लीग नून की, मोहसिन नकवी साहब अपनी जगह पे कायम हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ इस बिल्डिंग को कार्रवाई करूँगा, बल्कि इस बिल्डिंग के पिछले 21 साल के दौरान जो इसमें शामिल रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ज़ाहिर है कि फिर जो अफसार आलम साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि वो किसी कंपनी को देना चाहते हैं, लाहौर की किसी ग्रुप को देना चाहते हैं, और यहाँ पे 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं, तो वो बातें भी इम्कान यही है कि वो हो जाएंगी, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि अदालतें, ज़ाहिर है, अफसार आलम साहब ने अपने उसके अंदर ये कहा वीलॉग के अंदर कि जस्टिस सरफराज लोगों को ये कहा गया कि बड़े साहब इससे खुश नहीं हैं, और ये अफसार आलम साहब ने अपनी वीडियो के अंदर बात की है, तो इस पे उन्होंने फ़ौरन फ़ैसला दे दिया, और फैसले की रोशनी में ये सारी कार्रवाई हुई। अच्छा, नवाज़ शरीफ और ज़ाहिर है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, वीकेंड लाहौर में गुजारते हैं, और वो उन्होंने खुसूसी इस मामले के ऊपर उनकी नवाज़ शरीफ से भी मुलाकात हुई है, मरीम नवाज़ साहिबा से भी मुलाकात हुई है, और जो उन्होंने शहबाज शरीफ ने कहा होगा कि आपने अफसार आलम साहब के ज़रिए जो मामला किया है, ये हमें प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम ना बिगड़ जाएं, हमारा ना पता साफ़ हो जाए। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनकी भी थोड़ी मिन्नत समाजत की होगी कि आप मामले पे ज़रा हल्का हाथ रखें, बहुत ज़्यादा मोहसिन नकवी को टेक ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। मोहसिन नकवी को छेड़ा गया तो हमारे लिए अपने मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक और आज खबर आई, वैसे तो पाकिस्तान की ऊँची उड़ान के हवाले से बड़ी बात होती है, और आए रोज़ बयानात की हद तक तो पाकिस्तान बहुत ऊँची उड़ान भर रहा है, लेकिन जो और सफारतकारी में भी बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, माशी इशारिये हैं, वो तो मुसलसल नीचे ही जा रहे हैं, उनकी उड़ान नीचे की तरफ जा रही है। और आज जो पासपोर्ट का जो रेटिंग इंडेक्स है, यानी पाकिस्तान की पासपोर्ट की क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है, क्योंकि हमें ये बताया गया पिछले कुछ दिनों से कि पाकिस्तान ने चूँकि सफारतकारी में बहुत कामयाबी हासिल की है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त बहुत बढ़ गई है।
तो उसमें हमें ये पता चला है आज जो रेटिंग आई है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो नीचे से चौथे नंबर के ऊपर है। यानी अब सबसे जो लोएस्ट रेटिंग है पासपोर्ट की वो अफ़गानिस्तान की है, और पाकिस्तान की जो है उसके बाद दो ममालिक हैं और फिर पाकिस्तान है। यानी चौथे नंबर के ऊपर नीचे से तकरीबन 200 से ज़ायद ममालिक हैं दुनिया के, और उसमें अब पाकिस्तान जो है वो सबसे नीचे चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो वर्थ है, ये वैल्यू है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि इस सारी चीज़ों की जो रेटिंग देखी जाती है कि मुल्क में अमन अमान की क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है, कानून की क्या सूरत हाल है, मईशत की क्या सूरत हाल है, सरमायाकारी की क्या सूरत हाल है, इस सब को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के बिल्कुल करीब करीब है, और कोई ऊंची उड़ान या ये जो सारी चीज़ें चलती हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है। और ये एक आईना है इस मौजूदा रजीम के लिए जो समझते हैं कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान भर रहा है। अच्छा, जो अगला मामला है, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक अरसे से जंग बंदी थी, जंग नहीं हो पा रही थी, ये कहना तो मुनासिब नहीं है, यानी जंग रुकी हुई थी, और अब ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि आज आज पीर अमेरिका में अब पीर की सुबह का आगाज़ हो चुका होगा, और वो आज से अबनाए हरमज़ खुलवाने के लिए कार्रवाई शुरू करेगा, जिसका नाम उसने प्रोजेक्ट फ्रीडम रखा है। और इसमें कोई 100 से ज़ायद जहाज़ हिस्सा लेंगे, बेड़े होंगे, और 2000 से ज़ायद फौजी जो हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि अबनाए हरमज़ बंद होने से जितने भी जहाज़ फंसे हुए हैं उनको रास्ता देने के लिए अब ये ऑपरेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, और यानी एक नई सीरीज़ ऑफ अटैक्स जो है वो अबनाए हरमज़ के ऊपर या जो अबनाए हरमज़ को बंद किया हुआ है ईरान ने, उनके ऊपर वो शुरू करने जा रहे हैं। और इसके जवाब में ईरान ने भी जो है वो ये कह दिया है कि अगर अमेरिका अबनाए हरमज़ के करीब भी आया तो वो उनको निशाना बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है, और इससे पहले भी ईरान की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा था, क्योंकि जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने ईरान की जो बंदरगाहों की हुई थी कि ज़ाहिर है ईरान तेल एक्सपोर्ट ना कर पाए, तो उसकी वजह से ईरान के अंदर भी ये बात हो रही थी कि ईरान को अटैक कर देना चाहिए और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। लेकिन अब पहल जो है वो अमेरिका करने लगा है, यानी वो जो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसका उन्होंने नाम दिया है, उसके तहत आज कार्रवाई का ऐलान किया है। तो उस कार्रवाई में अगर वो आज शुरू करते हैं तो फिर ईरान की तरफ से भी अटैक होगा, रिटेलिएट होगा, और एक बार फिर जो है वो जंग शुरू होने का इम्कान है। और इस सारी सूरत हाल के बैकग्राउंड में जो मुज़ाकरात वाला मामला है उसमें भी एक अपडेट सामने आई कि ईरान ने पहले उनके 9 नुकात थे, ये 10 नुकात थे, अब उन्होंने 14 नुकात जो है वो अमेरिका को एक प्रपोज़ल भेजा है, जो अमेरिका ने कहा है कि उनको मौसूल भी हो गया है, और उसके ऊपर अमेरिका का जवाब भी ईरान को चला गया है, और इंटरनेशनल मीडिया ये कवर कर रहा है और ईरान इसके ऊपर गौर कर रहा है। यानी बेसिकली ये जंग ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो अमरीकी मुतालबात हैं वो ईरान के लिए नाकाबिल कबूल हैं, और जो ईरान के मुतालबात हैं वो अमरीका के लिए नाकाबिल कबूल हैं। और ट्रंप साहब जो हैं वो फंस चुके हैं। अमरीका के अंदर तेल की कीमतें डबल हो चुकी हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, ट्रंप की मकबूलियत मुसलसल नीचे आ रही है, लोग बहुत परेशान हैं, इस जंग ने उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और एक ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक जो ट्रंप है, उन्होंने जो पोल हुआ है उसके मुताबिक 65% अमरीकी जो है वो ये समझते हैं कि ट्रंप ने ये बहुत बड़ी गलती की है। उनका जो एक्शन था ईरान के साथ जो जंग शुरू करने वाला, और जंग के दौरान जो उनका सारा कंडक्ट था उसके ऊपर 65% लोगों ने उसको डिसअप्रूव किया है, 35% ने उनको अप्रूव किया है। और इसके साथ साथ जिस तरह की मईशत को नुकसान, ना सिर्फ अमेरिका को, पूरी दुनिया उससे मुतासर हो रही है, तो ये ट्रंप के इस एक्शन ने सारी दुनिया को तो मुतासर किया है। अब ये भी BBC ने रिपोर्ट किया कि ना सिर्फ तेल की किल्लत है बल्कि आने वाले दिनों में ग़िज़ा की किल्लत भी होने का इम्कान है। और ऑब्वियसली ये अब वो शुरू तो कर चुके हैं और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में एक बार फिर वो एक सीरीज़ ऑफ अटैक्स शुरू करने लगे हैं। अब नए हरमज़ खुलवाने के लिए ईरान उसके लिए तैयार है। वो उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि अगर अमेरिका कार्रवाई करेगा और कब नए हरमज़ के करीब आएगा तो उनको निशाना बनाया जाएगा, और अगर उनको निशाना वो बनाएंगे और साथ साथ फिर अमरीकी जो अड्डे हैं खलीजी ममालिक के अंदर उनको भी वो निशाना बनाएंगे, तो सूरत हाल जो है वो एक बार फिर कशीदगी की तरफ बढ़ रही है। वो जो कोशिशें थी जंगबंदी की या इसको रोकने की, वो लगता यही है कि उसमें अब कोई कामयाबी आने वाले दिनों में नज़र नहीं आ रही। ठीक है, साथ साथ पैरेलल ये वो चल रही हैं, वो जो उनके मुतालबात हैं, वो उनके जो प्रपोजल्स हैं, उसके ऊपर दोनों ममालिक बात भी कर रहे हैं। वो शिद्दत अब नहीं रही है ट्रंप के बयानात में भी जो पहले हुआ करती थी, लेकिन ज़ाहिर है उनको फेस सेविंग चाहिए। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की उनको दिलवाने की, ईरान डटा रहा है तो नहीं मिल रही।
एक बार फिर जो है अब देखते हैं कि वो अगर ये अटैक होता है और ईरान का जवाब आता है तो क्या सूरत हाल पैदा होती है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी और मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।